Yes guys, good evening once again. So today we continue with chapter 2 in maths and today's topic is find the zeros. अब बोलोगे सर ये zeros find करना है मतलब क्या number of zeros find करना है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है. आपका यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे वेरिएबल है x सब जगह x ही, सातों सात सम में आपका वेरिएबल x है, x की जो वैल्यू आएगी उसे ज़ीरो कहा जाता है. क्यों कहा जाता है उसका रीज़न मैं आपको सम करवाने के बाद बताऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, x होगा, y होगा, z t u जो भी वेरिएबल है, ठीक है, a b c d x y z को क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? ज़ीरो कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 आई तो 2 ज़ीरो कहलाएगा. क्या कहलाएगा? तुम बोलोगे सर 2 ज़ीरो कैसे होता है? 2 तो 2 होता है ना. ऐसे नहीं भाई, इस सम में 2 को ज़ीरो कहा जाएगा. क्यों? आपको बताता हूँ, ठीक है. सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द ज़ीरोस. फाइंड द ज़ीरोस 10th में भी आता है. एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन बोर्ड में भी 2 मार्क में कंफर्म आता है, ठीक है. लेकिन वहाँ पे मेथड थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है. जब आपको कोई भी कहीं पे भी ज़ीरोस फाइंड करना हो, सबसे पहले आपको लिखने का, यहाँ पे ध्यान दो. कहाँ ध्यान है आप लोगों का? दोनों का लास्ट में. तो सबसे पहला स्टेप है लेट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर आपको ज़ीरो कहीं पे भी कोई भी स्टैंडर्ड में फाइंड करना हो ज़ीरो, सबसे पहले लिखना लेट पी एक्स या पी वाई या पी टी जो भी वेरिएबल होगा, लेट पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. अब आपको क्या करने का? पी एक्स क्या है? ये रहा पी एक्स. आपका पी एक्स क्या है? पी एक्स के नीचे वो लिख दो x प्लस 5. पी एक्स की वैल्यू क्या है? x प्लस 5 है ना. वैल्यू मतलब इक्वल्स टू के बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है? x प्लस 5. तो ये पी एक्स की जगह ये लिखा, फिर इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, ज़ीरो की जगह प्लस 5 वहाँ चला जाएगा तो x क्या हो जाएगा? -5. तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू ये जो आई ना -5, उसे ज़ीरो कहा जाएगा. उसे क्या कहा जाएगा? -5 ही है, लेकिन उसे -5 को ज़ीरो कहा जाता है. क्यों? आपको बताता हूँ. ये जो x की वैल्यू आई क्वेश्चन में पुट करो, आंसर ज़ीरो आएगा. x की जगह क्वेश्चन क्या है आपका? ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है. यहाँ पे x की जगह पे -5 पुट करो, -5 प्लस 5, दैट्स वाई दिस वैल्यू इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ px. समझ में आया? समझ में आया इसको ज़ीरो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस x की वैल्यू को फिर से क्वेश्चन में पुट करोगे तो आंसर ज़ीरो आता है. दैट्स वाई यहाँ पे ज़ीरोस फाइंड करना है. तो अपने ज़ीरो क्या आया? -5. सेकेंड सम अगेन आपको ज़ीरो फाइंड करना है. लेट पी एक्स इक्वल्स टू, आपका पी एक्स क्या है? इक्वल्स टू -5 उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू क्या आई? ये जो x की वैल्यू आई 5 इज अ ज़ीरो ऑफ दिस पी एक्स. यहाँ पे 5 पुट करके देखो, 5 - 5. फिर लेट पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स क्या है? इक्वल्स टू +5 वहाँ जाएगा तो -5. अच्छा, अब तक क्या ये दोनों सम में x के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं था, नंबर नहीं था. अब है तो वो कहाँ जाएगा? तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5/2. तो -5/2 आपका क्या है? ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि पुट करके देखो, यहाँ पे -5/2 पुट करोगे तो 2 कट जाएगा, -5 + 5 ज़ीरो आंसर आ रहा है. समझ में आया? आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो, राइट है कि रॉन्ग है. फिर यहाँ पे भी लेट पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स क्या है? -2 वहाँ जाएगा तो 3 जाएगा, ठीक है. यहाँ पे 2/3 पुट करोगे तो 3 कट जाएगा, 2 - 2. फिर यहाँ पे लेट पी एक्स इक्वल्स टू, पी एक्स क्या है? 3 और x के बीच में इंटू है, 3 जाएगा डिवाइड में, तो 0/3 इज 0/एनीथिंग इज. तो यहाँ पे ज़ीरो ही ज़ीरो है क्योंकि x की वैल्यू क्या आई? तो ज़ीरो ही ज़ीरो है क्योंकि इस ज़ीरो को यहाँ पे पुट करके देखो, 3 ज़ीरो जा. फिर यहाँ पे भी लेट पी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू. अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों को काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है. बच्चों को क्या लगता है कि सर ये दोनों ही वेरिएबल है,
ए भी अल्फ़ाबेट है, एक्स भी अल्फ़ाबेट है, तो अपना यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है कि ए की वैल्यू निकालनी है? वो कैसे पहचानोगे वो भी आपको बताता हूँ। बाहर क्या लिखा हुआ है? वो वेरिएबल है आपका, ठीक है। बाहर एक्स है तो अंदर वाला एक्स वेरिएबल है, और उसके आगे जो ए लिखा हुआ है ना वो कोएफिशिएंट है, वो कोएफिशिएंट है। समझ में आया? आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ए जाएगा डिवाइड में 0 बाय एनीथिंग इज, इसकी तरह सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे 3 था वहाँ पे ए था, लेकिन ए भी क्या? कोएफिशिएंट ही है। फिर अगेन लेट पी एक्स इक्वल्स टू, इस पे ध्यान देना, है तो वही लेकिन आपको पहचानने में मुश्किल होगी, ठीक है। पी एक्स क्या है? सी एक्स प्लस डी। अब बाहर पी के साथ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों ही लेटर है, बाहर पी के साथ क्या लिखा हुआ है? तो आपका वेरिएबल क्या है? एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, प्लस डी क्या है? प्लस डी वहां जाएगा माइनस डी, और सी चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू माइनस डी बाय, ये माइनस डी बाय सी आया ना जो x का आंसर, वो आपका 0 है। क्यों 0 है? देखो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। आपका क्वेश्चन क्या था? सी एक्स प्लस डी, एक्स की वैल्यू क्या आई? माइनस डी बाई सी। ये देखो सी सी कट गया, माइनस डी प्लस डी, आंसर 0 आएगा। समझ में आया? तो ये जो वैल्यूज आई उन्हें जीरोस कहा जाता है। क्लियर? ये 1 मार्क में आता है काफ़ी बार। अच्छा, अगर ये एमसीक्यू में आ जाएगा तो हमको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करने का वो बताता हूँ। एमसीक्यू में आया तो डायरेक्टली कैसे सॉल्व करने का आपको, क्योंकि एमसीक्यू में मेथड नहीं दिखाना होता है। 1 मार्क में हो तो आपको मेथड कंपलसरी दिखाना है, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे आपको x के बाद साइन देखने की, कौन सी साइन है? तो उल्टी कर दो, वही आंसर था। अच्छा, यहाँ पे कौन सी साइन है? अच्छा, यहाँ पे कौन सी साइन है? ध्यान देना। लेकिन आप बोलोगे सर आंसर तो -5/2 है, तो x के आगे जो नंबर है ना वो इसके नीचे ले लो। समझे? यहाँ पे x के आगे नंबर नहीं था। यहाँ पे भी, यहाँ पे कौन सी साइन है? -2, तो 2 और 3 ले लो डिवाइड में, आया 2/3। हाँ, -2 का +2 करेंगे ना, साइन ऑपोजिट है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्यों 0 आया पता है? क्योंकि देखो x के साथ कोई भी नंबर प्लस या माइनस में नहीं है। इन सब में x के बाद प्लस या माइनस में नंबर था, यहाँ पे x के बाद प्लस या माइनस में नंबर, तो कौन सा नंबर होगा? 0। तो यहाँ पे 0 होगा तो आप 0 लोगे, और 0 के नीचे 3 जाएगा तो इन शॉर्ट अगर x के साथ कोई भी नंबर प्लस या माइनस में नहीं होना तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पे भी देखो सेम केस है, x के साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस में नहीं है, आंसर ऐसा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस डी है तो माइनस डी, सी जाएगा, वही आंसर आया। तो एमसीक्यू में डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। एमसीक्यू में क्या करने का? x के बाद आपको साइन देखने की, प्लस है कि माइनस है, +2 है तो -2 कर दो, -2 है तो +2 कर दो, x के आगे नंबर है तो चला जाएगा डिवाइड में। अगर x के बाद कोई नंबर ही नहीं है तो आंसर 0 आएगा। क्लियर? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x + 5, इसका आंसर क्या आएगा पता है? +5 है तो -5, 3 जाएगा डिवाइड में। अगर 5x इतना ही होता तो आंसर आता 0, क्योंकि इसके बाद प्लस माइनस पे कुछ नंबर ही नहीं। अच्छा, आपका अगर ऐसा है x -3 तो आंसर आएगा, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो डिवाइड में कुछ जाएगा ही नहीं। क्लियर सबको?